ॐ नमः सत्यं चिदानन्दं शिवं नमः ॐ नमः पूर्णं परं ब्रह्मं सर्वं नमः ॐ तत्सत्। परम ब्रह्म परमात्मा के अंश रूप मनुष्य शरीरधारी प्रिय जिज्ञासु जीवात्माओं, ब्रह्मनिष्ठ ज्ञान पिपासु श्रद्धालुओं, शिवमस्तु शुभमस्तु। अब हम वीडियो नंबर 15 का प्रारंभ करते हैं। इससे पूर्व हम वीडियो नंबर 14 के अंतर्गत हमने ब्रह्म भाव की धारणा बताई थी। अब इस वीडियो नंबर 15 के अंतर्गत मुमुक्षोपयोगी अर्थात जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं उनके लिए नित्य प्रति अर्थात दैनिक करने का अनुष्ठान, इसके बारे में हम यहाँ पर बताएंगे। मुमुक्षोपयोगी दैनिक अनुष्ठान, जो अपना श्रेय का मतलब होता है कल्याण चाहते हैं, अर्थात जो अपना मोक्ष चाहते हैं उनका मार्ग या मंजिल एक परम ब्रह्म परमात्मा ही हैं। सामान्य जनों के लिए इसकी प्राप्ति के साधन स्वरूप एक छोटा सा दैनिक कर्म या अनुष्ठान यहाँ बताया जा रहा है। इसके अंतर्गत एक ब्रह्म चालीसा है। इसका ज्ञान गागर में सागर के समान है। इसी ब्रह्म चालीसा का विस्तृत भाव व्याख्यान सनातन धर्म मोक्ष के रूप में किया गया है। रोज रोज तो कोई विस्तृत भावाख्यान समय की कमी के कारण पढ़ नहीं सकता, अतः रोज पढ़ने के लिए इसे अनुष्ठान में ब्रह्म चालीसा के रूप में लिया गया है। इसके पढ़ने से संसार में रहने के कारण जो रोज रोज की मानस पटल पर जमने वाली माइक धूल है, जो रोज रोज ही झड़कर दूर हो जाएगी। अर्थात इसके नित्य पढ़ने से संसार में रहने के कारण जो काम, क्रोध, लोभ, व्यसन, वासना आदि भी जितनी भी माइक प्रकार की धूलें हैं वो रोज रोज ही झड़कर दूर होती रहेगी। जिस प्रकार से मकान की रोज जमने वाली धूल को रोज बुहार कर दूर किया जाता है, इस प्रकार माइक धूल झड़ने से बुद्धि में ज्ञान अचल बना रहेगा और आपकी ज्ञान दृष्टि बनी रहेगी। अनुष्ठान के उत्तरार्ध भाग के रूप में एक प्रतिदिन किए जाने वाली मानसिक पूजा है, जिसे नित्य करते रहने पर साधना दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती रहेगी। यही प्रतिदिन का अभ्यास अंत समय पर जीवात्मा को सहज एवं सरलता से परमानंद स्वरूप मोक्ष को सुलभ करा देता है। आत्मा की कोई जाति, वर्ग अथवा संप्रदाय या धर्म नहीं होता है। आत्मा स्वयं सनातन धर्म है। इसे किसी भी प्रकार से भेदित नहीं किया जा सकता। आत्मा सभी में एक तथा समान होती है। भेद देहों के होते हैं
तथा यह सर्वव्यापी आत्मा जो जीवों में जीवात्म रूप में अवस्थित हैं, यह भी जिसका अभेद्य अंश हैं, वह परमात्मा भी बिना भेद के सभी का और सभी का समान रूप से सभी का है। आत्मा में स्त्री पुरुष या नपुंसक प्रकार का भी कोई भेद नहीं होता है। परमात्मा सबके हैं तथा सब उनके हैं तथा उनसे परे न संसार है न ही संसार का कोई पदार्थ। अतः परमात्मा ब्रह्म की प्राप्ति हेतु वे सभी श्रद्धालु जिज्ञासु मनुष्य योग अथवा पात्र हैं जो अपना कल्याण तथा उस परम आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनमें परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ संकल्प या दृढ़ इच्छा शक्ति उनमें होना चाहिए, जो साधक को किसी प्रकार से अंत तक भंग नहीं होने दे। अर्थात इस दृढ़ इच्छा शक्ति से संपन्न साधक है जो अपनी साधना को अंत समय तक भंग नहीं होने देता है। जिसने मुक्ति या मोक्ष को थोड़ा भी यथार्थ रूप में जान लिया है, वह फिर इसे पाने के लिए पानी के बिना मछली के समान एक तड़प अपने भीतर उत्पन्न कर लेता है, जो साधक की सफलता की निशानी है। साधकों को साधना के अनुकूल अपने आहार तथा व्यवहार इनको हितमित व सुनिश्चित कर आगे बढ़ना होता है। अनुष्ठान को आरंभ करने से पूर्व अपने स्वयं के स्वास्थ्य के अनुरूप या यथोचित अपने को अंदर बाहर से स्वस्थ कर लें। फिर शांत स्थान या निर्जन स्थान पर जो मन को प्रसन्न करने वाला हो, ऐसे स्थान पर सुखपूर्वक बैठ जाएं। बैठने में किसी भी आरामदायक आसन से बैठ सकते हैं, लेकिन ध्यान यह रखना है कि उस आसन में बैठते समय साधक का रीढ़खंभ सीधा रहना चाहिए, उसमें शांति तथा सुख का आभास होना चाहिए। शरीर में किसी प्रकार की या कोई अकड़ या खिंचाव न हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। शांत भाव से बैठकर ओम सच्चिदेकम ब्रह्म इस मंत्र से या ओम से 3 बार आचमन कर अपने आसपास जल के छींटे मार देवें, और हो सके तो 3 बार इसी मंत्र से प्राणायाम भी अवश्य कर लेना चाहिए। इसके उपरांत जल से भीगे हाथ से अपने अंगों को स्पर्श करते हुए ब्रह्म कवच का पाठ करें। ब्रह्म कवच हो जाने के बाद अपनी श्रद्धा तथा जो आपको उपलब्ध है उस समय के अनुसार उतनी संख्या या मात्रा का जप ब्रह्म चालीसा के पूर्व तथा बाद में बराबर मात्रा में करना है। अर्थात जैसे संख्या आपको निर्धारण करनी है कि इतनी संख्या का या इतनी मात्रा का जप हमको ब्रह्म चालीसा के पहले करना है, तो उतनी ही संख्या का आपको जप है जो ब्रह्म चालीसा के बाद में करना है। ये संख्या आपको सुनिश्चित करनी है। आपके जो उपलब्ध समय है आपको और आपकी श्रद्धा है, जितना आपको आपका मन लग सके उसके अनुसार आपको यह मात्रा निश्चित करनी है। और जाप के मध्य में
मध्यम स्वर जिसे आप स्वयं भी सुन लें के उच्चारण अनुसार ब्रह्म चालीसा का पाठ करना है। इसके उपरांत पाठ तथा जप को ब्रह्मार्पण मस्तु कहकर जल छोड़ देवें, अर्थात ब्रह्म को समर्पित कर देवें। अनुष्ठान के उत्तरार्ध भाग के रूप में ब्रह्म स्तोत्र और परमात्मा ब्रह्म की मानसिक पूजा आती है। इसे आगे बताई गई पूजा के निर्देशित रीति से इसको संपन्न कर अनुष्ठान को ब्रह्मार्पण मस्तु कर अनुष्ठान को विराम देवें। इस प्रकार से यह अनुष्ठान होता है। अब हम दैनिक अनुष्ठान के अंतर्गत आने वाला ब्रह्म कवच, इसको पढ़कर सुनाते हैं। ब्रह्म कवच। ओम सच्चिदेकं ब्रह्म पावन मंत्र यह ब्रह्म का, आचमन प्राणायाम कर मंत्र से, श्री गणेश करो सत्कर्म का। कर प्राणायाम माला जपो, मात्रा दियंत समान, मध्य जाप विच पाठ करें जे, निश्चय सिद्ध करें कल्याण। पहले कवच फिर पाठ करो नित, सदा सर्वत्र ब्रह्म जान, करऊं भाव परमात्म का, पावूं पद निर्वाण। रक्षा शीस परमात्म करो। अब जब हम यहाँ पर शीश का नाम लेते हैं तो उस समय अपने हाथों से शीश का स्पर्श करें। इस प्रकार से जिन जिन अंगों का नाम इस कवच में आता है उन अंगों को अपने दाएं हाथ की 3 अंगुलियों से स्पर्श करना है। रक्षा शीस परमात्म करो, मेरे शीश विराजो आप। हृदय में परमेश्वर रक्षो, नाश करो सब पाप। जगत स्वामी कंठा बसो, रक्षो सर्वाधार। सर्व दिग्दृष्टा बदन की, रक्षो अपरंपार। हस्तन रक्षो विश्वात्मा, बल भर देव अपार। पादन रक्षो चिन्मय सदा, चलन चलूं सदाचार। सदा सर्वदा सर्वांग में, ब्रह्म सनातन आप। अहर्निश रक्षो प्रभो, परम ब्रह्म परमात्म। ओम तत्सत। यहाँ पर यह छोटा सा ब्रह्म कवच पूर्ण होता है। अब हम ब्रह्म चालीसा का पाठ करेंगे। ओम नमः सत्यम चिदानंदम शिवम नमः ओम नमः पूर्णम परम ब्रह्मम सर्वं नमः। ज्ञान बिना न मोक्ष होई, मोक्ष बिना न आनंद। ब्रह्म विमुख आनंद कहाँ, ते जीव दुखी मति मंद। धर्म अधर्म दो राह जीवन की, पाप पुण्य दो गति कर मन की। सुख दुख तिनके फल करी मानो, याही भोग जीव को जानो। माया प्रबल
कालयुत होई, जगत सकल भ्रमा वहीं सोई। देव दनुज मनुज अवतारा, सबई बाध्य भव ता अनुसारा। बलात् भुगावई कर मन भोगा, जस प्रारब्ध तस रचई संजोगा। ऐ विधान जगत रचि जानहूँ, ईश सृजित निज इच्छा मानहूँ। सकल भांति समझऊँ मन लाई, इच्छा ईश विधान कहाई। लोक समस्त और लोकपाला, शिव इच्छाधीन चलई सब चाला। शिव ने कर्म प्रधान बनाया, फल शुभाशुभ ताहि लगाया। जो जसु करहीं तसु फल पावहीं, होनी एहि प्रारब्ध कहावहीं। सरग नरग बंधन भवधामा, गुण अनुराग करम करि गामा। गुणासक्त भई मन जब रागा, आत्मभाव भूले मंद भागा। मन आधीन जीव जब जाई, आत्म भूली देह सुख चाही। मारहि मन निर्मन बन जावहीं, तबहि सच्चिदानंद घन पावहीं। मन मरिया मैं मर जाई, मैं मरिया ईश रह जाई। मैं प्रतिरूप अहम दृढ़ाई, अहम मिट्या द्वैत मिट जाई। मिटई द्वैत भ्रम भय मिट जाही, आत्मभाव जागृत हो जाई। जिस पल आत्म हो सिद्ध जाई, आत्मलीन परमात्म समाई। मायातीत आनंद स्वरूपा, अगुण अखंड अनंत अनूपा। परम अवस्था अस साक्षी जेहि, परमेश्वर प्रभु सदा शिव तेहि। निर्गुण ब्रह्म की प्रथम अभिव्यक्ति, शिव स्वरूप महा सदा अनुरक्ति। शिव अनंत शिव शक्ति अनंता, सगुण निगुण स्व एक भगवंता। शिव सदा हैं सर्वत्र हैं, समर्थ सच्चिदानंद एक। शिव ही सबकी पूर्णता, शिव की निपज हरेक। सत्य संकल्पी शिव सदा, जो चाहे जस होए। जब चाहे सृष्टि सृजे, जब चाहे लय होए। जब शिव निज अभिव्यक्ति प्रसारी, कोटि ब्रह्मांड प्रगटे ओंकारी। विश्वरूप विश्वेश्वर भयहूँ, सकल सृष्टि ऐश्वर्य सृजहूँ।
जीव सनातनी परंपरा, ब्रह्म से निकसी आए। जीव जाय पुनि ब्रह्म मिलई, परंपरा सफल सिद्ध जाय। यही देह धर्म क्षेत्र हैं, सत्कर्म करत कुरुक्षेत्र। देहि धर्म भ्रम भाव धरन, खोल ज्ञान के नेत्र। जब सत जन्म सगुण रत कोई, तब लगी सतमति निगुण पथ होई। साधन करत ब्रह्म गति पाई, वेदहु महिमा नैति कह गाई। देव उपासक सतगुण ग्राही, सतगुण भोग सुखी मन माही। सतगुणी कर्म सरग ले जाई, अधिकाधिक बैकुंठा माही। सतगुणी देव धाम को जाई, सगुण देव की करई सेवकाई। वहाँ रमई निज प्रभु के संगा, मौज मनावहीं इष्ट के संगा। जब जब जन्म होत सगुण को, बंध्यो उपासक आव सगुण को। करि सत्कर्म धाम पुनि जाई, आवक जावक मिटहि न पाई। एक विचार करहूँ मन माही, जीव गति क्या याहि कहाई। निर्गुण निराकार भ्रम होई, तस विधि अंश की आत्मा सोई। सगुण ते सगुण भल यात्रा हूँ, जिमि खड निकसी खाहि गह सोऊँ। सगुण ते निर्गुण जे करहि पयानी, याहि जीव सत पौरुष जानी। सगुण सकार जहीं रति रमाई, गुणातीत सिद्धि नहीं पाई। सकार देव माही मन जे लगाई, भूली आत्म द्वार नहीं पाई। जब तक जीव सत स्वरूप न पाई, मृग तृष्णा जस दौड़ लगाई। असल छांडी नकल बन जावहीं, मन संतोष ते किस विद पावहीं। सत्य स्वरूप है आत्मा, परम ब्रह्म परमात्म। जे विमुख इन ते जावहीं, परम शांति नहीं पात। ज्वार फांस चूषि रस मानी, ते भल सखहीं ईख रस जानी। जेते सगुण देव और धामा, सकल चहति सुख परमम धामा। सकल धाम और सरग निवासी, इंद्रिय सुख भरी भोग बिलासी। इंद्रिय सुख सीमा जग जानी, सुख निर्गुण नहीं जाय बखानी। मन इंद्रिन सुख बिलास कहाई, दूध बता खट
छाछ पिवाई। मन बुद्धि परे आनंद पाई, निर्गुण माहि जे सदा समाई। सकल इंद्रिय रहित सदा, निर्गुण सच्चिदानंद। सकल गुणन रस भोक्ता, व्यापक परमानंद। जेते जीव निर्गुण मा जाई, परमानंद परम पद पाई। जस सुख आनंद निर्गुण माहि, तस सुख आत्म जाय तह पाई। सगुण उपासक मोक्ष न चहई, सच पूछो तो मोक्ष न होई। मन जब रूप धाम गुण बसहि, सतते जीव दूरी बहु रहहि। जाकी निपज बिरंचि हरि ईशा, सकल सृष्टि रचई दस दिशा। काल धर्म जीव जड़ माया, निर्गुण ब्रह्म सभी में समाया। सिरजत पालक हरनवार वह, सब घट माही रमनवार वह। सकल भांति भल जान निवारा, सभई अधीन करी राख निवारा। निर्गुण बिनु सगुणी न कल्पना, देख सकही ना ता करी सपना। निर्गुणी मौज ते निर्गुण जाने, और न कोई सकई पहचाने। निर्गुण ब्रह्म परम अपारा, सकल जगत और गुण आधारा। सकल सिद्धि गुण तीनों त्यागी, निर्गुण रमहु हों बैरागी। गुण तम रज को सत से जीते हूँ, फिर सत से भी नाता तोड़े हूँ। सब गुण छांडे निगुण को ध्यामहि, निर्विकल्प ध्यान ब्रह्म को पावहि। दृष्टा दृश्य दृष्टि मिट जाई, त्रिपुटी नाद शून्य लय जाई। ध्याता ध्येय एक हों जाई, सधे समत्व ब्रह्म सुख पाई। तबहि उदय ज्ञान का होई, ज्ञान ते बोध ब्रह्म का होई। जीव धन्य तबहि कहाई, जीव ज्योति जा ब्रह्म समाई। पाई ब्रह्म सब भेद न सावहीं, परम प्रसाद ब्रह्म को पावहीं। ब्रह्म तत्व जे दृढ़ मन लाई, जीविते अंते परम सुख पाई। सागर ते बादल वन भूपर, बरसत जल गंदिलाए। ब्रह्म विमुख जिम जीव चली, माया मल लसी जाए। ब्रह्म ज्ञान गंगा बहे, प्रबल भाग जे नहाए। मन धुले निखरे मती, जीव ब्रह्म हो जाए। परम ब्रह्म परमात्मा
निर्गुण निराकार शरणागत तौ जीव यह करियो अंगीकार। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। यहाँ इस प्रकार से ब्रह्म चालीसा का विराम होता है। अब ब्रह्म ओम सच्चिदेकम ब्रह्म, यहाँ इस मंत्र का जाप पूर्व में जपी संख्या के मात्रा के अनुसार करना है। अब हम इसके उत्तरार्ध भाग में प्रवेश करते हैं, जिसमें है मानसिक भाव पूजा और इसके बाद में है ब्रह्म स्तोत्र। अब हम मानसिक भाव पूजा का प्रारंभ करते हैं। ब्रह्म उपासना। ओम परमात्मा ब्रह्म की पूजा हेतु जिन अष्टांगों का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है, यह जीवात्मा को परमात्मा से एकाकार करने की अष्टपदी है। परमात्मा को किसी भी भौतिक द्रव्य की आवश्यकता नहीं है, न ही उनकी उनको अपेक्षा है, क्योंकि परम ब्रह्म परमात्मा से पृथक ना तो कोई पदार्थ है, न ही अन्य किसी का अस्तित्व है। यहाँ तो इन भौतिक द्रव्यों को निमित्त बनाकर तथा उन्हें कल्पित भाव से ब्रह्म के अंश रूप इस जीवात्मा तथा उसकी भौतिक देह, इसको भी उन्हीं परमात्मा को समर्पित करना है। अर्थात अंश को अंशी से एकाकार करना या अपने विशुद्ध स्वरूप में ब्रह्म की अनुभूति करना है। यह ब्रह्म जिज्ञासुओं तथा मुमुक्षकों का ब्रह्म के तदाकार भाव कराने वाला एक प्रबल साधन है। अब हम यहाँ पर उस अर्चा को प्रारंभ करते हैं। ओम परम ब्रह्म परमात्मने नमः। ओम वम जल तत्वं पाद्यं समर्पयामि नमः। सारे भाव अपने भीतर अर्थात अंतस्थ में, हृदय कमल में, आत्मा से आत्मा में ही करना है। जब हम यहाँ पर वम जल तत्वम पाद्यम समर्पयामि नमः कहते हैं, तो वम है जल का बीज मंत्र और पाद्य है जो पैरों का प्रतीक है। यहाँ पर पाद्य भाव से अपने दूषित आचरणों को दूर करें, अर्थात त्याग देवें, क्योंकि पैर आचरणों का प्रतीक है। पैर आचरणों का प्रतीक है, अतः अपने आचरणों की शुद्धि करना ही अपनी आत्मा के प्रति पाद्य भाव है। इस प्रकार से इस भाव की पुष्टि करते हुए अर्चा करें। इसी प्रकार से ओम वम जल तत्वम अर्घ्यम समर्पयामि नमः। इस जल तत्व भाव से परमात्मा को अर्घ्य समर्पित कर अपने कर्मों को सात्विक तथा निष्काम कर लें। यहाँ हाथ है जो कर्म का प्रतीक है। जिस प्रकार से पैर आचरणों का प्रतीक है, वैसे ही हाथ कर्मों का प्रतीक है। तो यहाँ पर हाथ कर्मों का प्रतीक है, अतः कर्मों की सात्विकता तथा निष्कामता ही यहाँ पर अपनी आत्मा के प्रति अर्घ्य का भाव है। ओम जल तत्वम आत्मनम समर्पयामि नमः। ब्रह्म को जल तत्व आचमन भाव से समर्पित कर अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लें। संकल्प विकल्पों से रहित करें, अर्थात इस प्रकार से अंतःकरण की शांत तथा निर्मल अवस्था ही आचमन शुद्धि या आत्मा के प्रति आचमन भाव है। इसके अंतर्गत अपने मन को संकल्प
और विकल्प से रहित कर उसको निर्मल और शांत करें। ओम जल तत्वम स्नानम समर्पयामि नमः। ब्रह्म को स्नान भाव से जल समर्पित कर अपने को ऊर्जावान महसूस करें, अर्थात श्रद्धा और विश्वास से भर जावें। अर्थात श्रद्धा और विश्वास से भरकर ऊर्जावान होना ही यहाँ पर आत्मा का ब्रह्म के प्रति स्नान भाव है। ओम अभिषेकम समर्पयामि नमः। अभिषेक के भाव से ब्रह्म को जल समर्पित कर अपने अंतस्थ में शांति और आनंद का अनुभव करें। जैसे अभिषेक आनंद का बढ़ाने वाला होता है, इस अभिषेक भाव से आत्मा में आनंद व शांति का भाव जागृत करें। इस प्रकार अपनी पंचभौतिकी देह के 5 तत्वों में से एक तत्व जल को उपरोक्त प्रकार से ब्रह्म को पूजा के भाव से समर्पित कर दिया है, ऐसा माने तथा साथ में जीवात्मा को साधना हेतु उसे निर्मल तथा योग्य करने के भाव से उक्त प्रकार से अशुद्ध आचरणों का त्याग करना तथा ब्रह्मचर्या का अर्थ होता है ब्रह्म आचरति स ब्रह्मचारी, अर्थात ब्रह्म अर्चा में काम आने वाले उपयोगी गुणों का समावेश करना, यही उपरोक्त अर्चा का भाव है। क्योंकि यह सब वह सर्वव्यापक परमात्मा जो अपने देह में जीवात्मा बनकर अंदर विराजमान हैं, उनकी सिद्धि के या प्राप्ति के उपक्रम या उपचार हैं। इस प्रकार जाने और करें। अब हम यहाँ पर दूसरा भाव लेते हैं। ओम परम ब्रह्म परमात्मने नमः। ओम सर्वदिगं वस्त्रम उपस्त्रम समर्प्यामि नमः। यहाँ 10 दिशाओं जो अनंत का भाव समाहित किए हुए हैं, जिनको धारण करने वाला परमात्मा ब्रह्म भी सब ओर से अनंत हैं, वही सबकी अभेद्य आत्मा हैं और आत्मा और परमात्मा अभेद्य और एक ही हैं। अतः अपनी आत्मा का यथार्थ स्वरूप अर्थात अनंतता का दर्शन करो, उसे सीमित मत समझो, यही वस्त्राभाव है। अतः इस प्रकार से हम यहाँ पर वीडियो नंबर 15 का यहीं विराम करते हैं। ओम तत्सत ब्रह्मार्पण मस्तु। हरि ओम।